जब फैली गई भक्ति भय शिष्य बहु भाए कई। करई सेवा पूजा, भगवान की सेवा पूजा करते हैं और काम नहीं दूजा। नहीं संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो और काम नहीं दूजा। जब श्री विठल दास जी की भक्ति फैल गई तो बहुत लोग आकर के चेला बन गए, शिष्य बन गए। भक्ति महारानी जब आती है तो सद्गुण आ जाते हैं, और सद्गुण आ जाते हैं तो फिर सभी विनम्र हो जाते हैं, उनके सामने शिष्य बनने लगते हैं। बड़ोई समा की मानो सिंधु सोत आए, मानो समुद्र में बहुत भीड़ होती है और बहुत धन भी आते हैं, बहुत भक्त भी आते हैं, सेवक आते हैं, कलाकार आते हैं, गुणी आते हैं। भगवान का उत्सव होता है। गुण रूप धन से जटी है, उनमें गुण भी है, उनके पास पर्याप्त धन भी है और उनके पास रूप भी है। सुंदर रूपवती है, धनवती धनवान है और गुणवती, और स्वर बढ़िया है। तो ऐसी तान में गाती है कि कहा कि गावे तान कटी, कटी माने कटीली तान में गाती है, सुंदर तान में, तीक्ष्ण तान में गाती है, चटपटी सी लगाई के। जब वह गाती है तो सुनने वालों को चाहिए। पुत्र का नाम है रंगी राय। रंगी राय नाम ताको शिष्या एक राणा सुता। रंगी राय भी बड़े ही सुयोग्य हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। इनकी शिष्या थी राणा की बेटी, इनकी शिष्या थी राणा की बेटी। विठल दास जी के पुत्र रंगी राय, रंगी राय की शिष्या थी राजा राणा की बेटी। रंगी राय नाम ता की शिष्या एक राणा सूता। जब उसने सुना कि हमारे गुरुजी को उनके पिताजी ने एक वेश्या को निछावर में दे दिया है, उनको बड़ा कष्ट हुआ। बताओ, हमारे गुरुजी को, भगवत स्वरूप हमारे गुरुजी को उनके पिताजी ने वेश्या को दे दिया, निछावरी में दे दिया। भयो दुख भारी नेकु जल हूं न पीजिए। उसने जल पीना छोड़ दिया, भोजन पानी बंद कर दिया। राणा ने बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। हमारे गुरुजी को उनके पिताजी ने न्यौछावरी कर दिया, वही वेश्या के हाथ में। बड़ा कष्ट है उनको। कही के पठाई वासो चाहो सोई धन लीजिए। फिर उस राणा की बेटी ने एक सेवक को, एक दूत को भेजा उस नटी के पास, वेश्या के पास, कि सुनिए, मेरे गुरुजी के बदले में जितना चाहिए उतना मैं धन दे देती हूं, धन ले लो, पर मेरे गुरुजी को लौटा दो। कही के पठाई वासो चाहो सोई धन लीजिए। मेरो प्रभु रूप, ये मेरे प्रभु रूप है, भगवान रूप है, गुरुजी हैं, मेरे नयननी को दीजिए, मेरे नेत्र को दर्शन हेतु उन्हें मुक्त कर दीजिए, दे दीजिए वहां से। नटी भी भगवान के सामने गा करके भगवान के प्रेम रस में डूब गई हैं। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि द्रव्य द्रव्य तो न चाहो, मुझे द्रव्य की चाहना नहीं है राजकुमारी, मेरे पास द्रव्य धन पर्याप्त है, धन के लालच मुझे मत दिखाओ। द्रव्य तो न चाहो रीझी चाहो तन मन दियो। हाँ, तुम मुझे खुश कर लो तो मैं तो अपना प्राण तक न्यौछावर कर दूंगी, ये नटी ने कहा संदेश में। तब राणा की बेटी ने कहा तो फिर से समाज हो जाए,
और भगवान के सामने नाच गायन होगा, नृत्य गायन, वहीं पर कला का प्रदर्शन होगा। कहा ठीक है। फेरी के समाज कियो विनती को कीजिए। फिर राणा की बेटी ने विनती की है, समाज का आयोजन कराया है। कहा समाज का आयोजन में जो भी खर्च होगा वो मेरी ओर से रहेगा। एक राणा राजा की बेटी है, वो राजपुत्री है। उन्होंने कहा आयोजन का सारा खर्च मेरे ओर से, सभी कलाकारों को बुलाइए, सभी लोग अपनी गुण कला प्रदर्शन करें। कहा ठीक है। जीते गुनी जन तीते दियो अनगन दाम। जितने गुनी जन आए उनको अनगिनत दाम दिए गए। उस नटी ने भी खूब न्यौछावरी किया, खूब लुटाया, और बाकी खर्च राजा राणा की बेटी ने किया ही है रंगी राय जी के लिए। सबकी कला का प्रदर्शन हुआ, सबने कला दिखाया। इसके बाद अंत में राणा की बेटी ने नृत्य और गायन करना शुरू किया। भगवान के सामने ठाकुर जी के ऊपर प्रसन्नता प्रकट करके और ठाकुर जी को खुश करने के लिए, गुरु जी को फिर से वापस पाने के लिए उन्होंने नृत्य और गायन शुरू किया। और ऐसा नाच गान का सामा बांधा इन्होंने कि सबकी कला फीकी पड़ गई इनके सामने। यहां तक कि उस नटी वेश्या का मन रीझ गया इनके ऊपर। अरे वाह, मुझसे भी अच्छी कला इनके अंदर में है। एक राजा की बेटी होकर भी इनमें इतनी अच्छी कला है। पाछे नृत्य करियो आप देत सो न लीजिए। अब वह नटी देती जा रही है, हार दे रही है, आभूषण दे रही हैं, कपड़े दे रही हैं, लेकिन राणा की बेटी सब किनारे करती जा रही, कुछ नहीं चाहिए। देत सो न लीजिए। तब वो समझ गई, क्यों इनको क्या चाहिए। सो ले आई एक डोला में बैठाए रंगी राय जू को, सुंदर सिंगार कही बारी तेरी आई है। अच्छा, भगवान का न्यौछावरी के रूप में रंगी राय जी को पाया था नटी ने, इसलिए उनको बहुत सम्मान पूर्वक रखती थी। ये भगवान की न्यौछावरी है, भगवान का प्रसाद, भगवत रूप। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान का प्रसाद मिला, माला तुरंत गले से निकाला और दूसरे जगह डाल दिया, गाड़ी के हैंडल पर रख दिया, आगे कहीं रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम से धारण करना चाहिए, उतार के अच्छी जगह रखना चाहिए। भगवान का प्रसाद भगवान का रूप होता है। लियाई एक डोला में बैठा, एक बढ़िया डोला में सजा करके रंगी राय जी को ले आई बैठा करके। रंगी राय जी ने कहा क्या बात है, मुझे क्यों लाया गया है। उनको सुंदर श्रृंगार भी किया है। नटी ने कहा आज आपकी बारी है न्यौछावरी की। कहा मैं तो एक बार मैं न्यौछावरी हो चुका हूं। कहा न्यौछावरी आप मुझे मिले हो ना, अब मैं आपकी शिष्या को न्यौछावरी में देने की तैयारी की हूं। आपकी बारी है, बारी तेरी आई है कि यो नृत्य भारी जो विभूति सो तो बारी लिए। गुरु जी को जब डोली में देखा खुश हो गई। ऐसा भारी नृत्य किया कि उस नटी ने अपनी सारी विभूति माने संपत्ति लुटा दिया, कुछ नहीं रखा पास में, सब लुटा दिया। फिर इसके बाद लिए भरी अंकवारी। फिर रंगी राय जी को उठा करके अंक में भर करके और ठाकुर जी पर फिर घुमा करके ये कह करके ये लीजिए और भेंट कियो द्वार गाइए, भेंट कर दिया। मोहना न्यौछावर में भयो मोही लेहु मती। तब गुरु जी ने कहा अपनी शिष्या से, सुनो, ये मैं भगवान का न्यौछावर हो चुका हूं, इसलिए मुझे मत तुम लो।
भला वो राणा की बेटी क्यों मानेगी, उसी के लिए आई है? कहा नहीं गुरुजी, मुझे प्राप्त करना है आपको। मोहन ने छावरी में भयो। अच्छा, रंगी राय जी ने भी सोचा था मेरा तो व्यापार हो गया, बार बार मेरा न्यौछावर हो रहा है, मेरे पिताजी ने न्यौछावर किए, अब ये नटी न्यौछावर कर रही हैं, तो अब की बार शरीर नहीं प्राण न्यौछावर कर दूंगा भगवान पर अब की बार। ये रंगी राय जी का निश्चय है, इसीलिए उन्होंने मना किया कि तुम मत लो न्यौछावरी। पर वो कहां मानने वाली है शिष्या? उन शिष्य तन तजो मोहन न्यौछावरी में भयो मोही लेहु मती लियो उन शिष्य तन तजो कहा पाइए। फिर तो रंगी राय जी ने जैसे ही उनकी शिष्या ने स्वीकार किया, रंगी राय जी मना तो किए थे लेकिन उन्होंने माना नहीं, प्रसन्नता से स्वीकार किया न्यौछावरी रूप में गुरु जी को। रंगी राय जी ने तुरंत अपने प्राण भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं न्यौछावर भगवान के चरणों में हो गया हूं, यह कह करके भगवान के चरणों में मैं न्यौछावर हूं, मेरा बार बार न्यौछावर होता रहे, ठीक नहीं है, ऐसा सोच करके। दूसरा कारण यह बना कि गुरु जी शिष्य को बंधन से मुक्त करते हैं, गुरु जी बंधन छुड़ाते हैं, नियम तो यह है, लेकिन अब शिष्य शिष्या गुरु जी को बंधन से मुक्त करावे, ये अच्छी बात नहीं है, ये मर्यादित नहीं है। अब रंगी राय जी को लगा कि बताओ, मैं उस नटी का हो गया था क्योंकि मेरे पिताजी ने न्यौछावर में दे दिया था, तो मेरी शिष्या ने मुझे फिर बंधन से मुक्त कराया, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी श्री द्रौपदी जी की लाज रखने के लिए वस्त्रावतार लिए। भगवान उनकी लाज को रख लिए, साड़ी का ढेर लग गया। धृतराष्ट्र द्रौपदी जी पर प्रसन्न हो गए, कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। तो उन्होंने वरदान मांगा, मेरे पति श्री युधिष्ठिर जी को आप दास्ता से मुक्त कर दीजिए। का तथास्तु, क्योंकि जुआ में हार चुके हैं, दास बन चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा मन संतुष्ट नहीं, दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान इन्होंने मांगा कि मेरे सभी पति को अर्थात पांचों को दास्ता से मुक्त कर दीजिए। का तथास्तु। इसके बाद फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि तीसरा वरदान आप मांगो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं तीसरे वरदान के अधिकारी नहीं हूं। शास्त्र में लिखा है वैसे एक वरदान मांग सकता है, क्षत्रिय की स्त्री 2 वरदान मांग सकती है, क्षत्रिय 3 वरदान मांग सकता है, ब्राह्मण 100 वरदान मांग सकता है। इसलिए मेरी मर्यादा है, मैं 2 से अधिक नहीं मांग सकता, मुझे क्षमा करें। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि यदि तीसरे वरदान में अपने खोए हुए राज्य मांग ले तो उनको हम दे दें, लेकिन द्रौपदी जी के मन की भावना है कि राज्य की बात है तो मेरे पति अपने बाहुबल से खुद लेंगे, मुझे राज नहीं मांगना है। इसलिए केवल 5 को दास्ता से मुक्त करा दिया। मुक्त करा दिया, दास्ता से मुक्त हो गए 5 भाई पांडव। लेकिन भीम बड़े नाराज हो गए। भीम ने कहा भैया सहदेव, कहा जी, का अग्नि ले आओ, आग ले आओ। क्या करेंगे आग? कहा कि हम पति कहलाने लायक नहीं हैं। पति का अर्थ होता है पारक्षण धातु से जो रक्षा करें, पातीति जो रक्षा करे वो पति।
हमने इनकी रक्षा नहीं की, बल्कि इन्होंने हमारी रक्षा की, इसलिए हम पति कहलाने लायक नहीं है, हम जिंदा रहने लायक नहीं है। और खास करके मैं बड़े भैया युधिष्ठिर जी के दोनों भुजा को जलाऊंगा पहले, क्योंकि उन्होंने जुआ खेल करके हम लोग को यहां तक पहुंचा दिया कि हमारी पत्नी हम लोगों को दासीपना से मुक्त कराई। तो कहने का भाव यह है कि उचित यह होता है कि पति रक्षा करें। फिर उनको समझाया है, अर्जुन ने समझाया है, फिर वो माने हैं, फिर शांत हुए, बड़े आवेश में थे। तो वैसे ही रंगी राय जी को लगा कि बताओ मैं नेवछावर में था और मुझे मेरी शिष्या ने मुक्त किया, ये मर्यादित नहीं है, परंपरा के अनुकूल नहीं है ये। इसीलिए और खास करके मेरा बार बार नेवछावर होता रहे, ठीक नहीं, इसलिए भगवान के चरणों में नेवछावर इन्होंने कर दिया अपने आप को। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, कहो जो चरित्र बड़े रसिक विचित्र न को। मैंने जो है चरित्र कहा, ये रसिक जनों के बीच बड़ा विचित्र चरित्र है। जो पे लाल मित्र कियो चाहो, स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, जो यदि पैमान निश्चय ही लाला कन्हैया को अपना मित्र बनाना चाहते हो तो ऐसे रंगी राय जी विट्ठल दास जी के चरित्र को, खास करके श्री विट्ठल दास जी, रंगी राय, और इसमें सब एक से एक है। रंगी राय विट्ठल दास जी भी कम नहीं, उन्होंने बेटे को नेछावर किया। रंगी राय जी नेछावर में चले गए, फिर कहा कि इन सब चरित्र को, उस नटी के चरित्र को भी जिन्होंने भगवान के सामने गाया और फिर राजा की बेटी पर रीछ करके उनको नेछावर कर दिया, तो सबका चरित्र एक से एक है। इसलिए इनके चरित्र को हृदयांगम करने से, हृदय में लाने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मित्र बनेंगे, वे स्वामी बनेंगे, उन्हीं की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।